क्या फिजिकल रिलेशनशिप के बाद रिलेशनशिप में सेक्स करने के बाद प्यार बढ़ता है या फिर कम होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप के बाद प्यार और ज़्यादा बढ़ता है, और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप के बाद प्यार बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और ब्रेकअप तक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए क्या सही है? इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। कई लोग ये भी सोचते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से रिलेशनशिप में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जब आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझोगे तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अभी अभी आप एक दूसरे से मिले हो और आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, आप फिजिकली इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि आपको उस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब क्या होता है ना, रिलेशनशिप को 6 या 7 महीने ही हुए होते हैं और हम पूरे तरीके से उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से वो रिलेशनशिप कुछ टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। आगे वाले इंसान की आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम समय में फुलफिल कर देते हो। वो इमोशनली डिमांड करते हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आप उनके लिए अवेलेबल हो, आप इमोशनली उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको टाइम दे रहे हो, आप अच्छे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। अब उस इंसान की फिजिकल नीड है, वो सेक्स करना चाहता है, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है, और आप फिजिकली भी इन्वॉल्व हो गए। तो आपने उस पर्सन को पूरे तरीके से कंफर्टेबल फील करा दिया, इमोशनली भी और फिजिकली भी, जिस वजह से धीरे धीरे उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप भी बोरिंग हो जाता है और वो पर्सन फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने भी लगता है। अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सपीरियंस करने में शुरुआत में आपको 2 साल तो देने ही चाहिए। यानी कि एट द एज 22, अगर आप 22 साल की उम्र में किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो आपको 23-24 यानी कि 2 या 3 साल उस पर्सन को समझना चाहिए इमोशनली। आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए, आपको बहुत जल्दी रिलेशनशिप में सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब इससे क्या होता है ना कि उस पर्सन की हमेशा एक एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर बनी रहती है। यानी कि उस इंसान की डिमांड कह लो, नीड कह लो, कि उस पर्सन को सेक्स चाहिए, लेकिन आपसे इतनी इजीली नहीं मिलता है। और जो रिलेशनशिप्स में 2-3 साल के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आपका रिलेशनशिप समय के साथ और ज़्यादा बेटर होते चले जाएगा, क्योंकि फिजिकली इन्वॉल्व होने से पहले आपने उस पर्सन को बहुत ही अच्छे से इमोशनली समझ लिया। हम ये सोचते हैं 4-6 महीने के बाद कि नहीं, वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम जल्दी फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप 4 या 6 महीने में किसी को भी बहुत अच्छे से समझ ही नहीं सकते हो। आपके बीच में लड़ाइयाँ होगी, फाइट्स होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। उस सिचुएशन में उस पर्सन का क्या बिहेवियर रहता है और फिर वो गुस्सा होने के बाद आपको कैसे ट्रीट करता है, इसे कहते हैं इमोशनली एक दूसरे को समझना। प्यार है तब तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब गुस्सा आता है, जब फाइट्स होती है, तब वो पर्सन आपको कैसे ट्रीट करता है, तब वो पर्सन आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर रखता है, ये सारी बातें समझने के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हो। अब हम एक मोमेंटम की बात करते हैं, और यकीन कीजिए इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक बात आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि अगर रिलेशनशिप में 2 या 3 साल का टाइम हो गया है, तो आप फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हो बहुत जल्दी। अगर आप इन्वॉल्व होते हो शुरुआत के 6-8 महीने में ही, अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, तो उस पर्सन का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो सकता है, या वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील कर सकता है। अब एक मोमेंटम की बात करते हैं। रिलेशनशिप को 2-3 साल हो गए हैं, आपका रिलेशनशिप इमोशनली बहुत अच्छा है, कोई फाइट्स नहीं होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है,
आप एक दूसरे को समझते हो और फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट भी है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व होने के बाद और अच्छा चलेगा। आपका रिलेशनशिप स्टेबल था, आप फिजिकली इन्वॉल्व हुए, अब वो रिलेशनशिप आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे से चलेगा। इसके अलावा अगर आपके बीच में फाइट्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप ये सोच रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो ताकि वो आपके साथ ही रहे, आपको छोड़कर ना जाए, तो आप गलत सोच रहे हो। जहाँ पर फाइट्स होती है, जहाँ पर लड़ाइयाँ होती है, आप फिजिकली इन्वॉल्व अगर वहाँ पे बार बार होते हो, सेक्स करते हो बार बार एक दूसरे के पास रहने के लिए, तो क्या होगा ना, एक टाइम के बाद आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, फाइट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिजिकली आप इन्वॉल्व हो गए तो उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा लूज हो जाएगा। और आपको इसी बात को समझना है, आप अपने रिलेशनशिप के मोमेंटम को समझो। रिलेशनशिप में सेक्स बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं है कि सेक्स कर लिया ये बहुत छोटी बात है। फिजिकली इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और आप किस सिचुएशन में सेक्स कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है एक दूसरे को लेकर। अगर आप दोनों ये सोच रहे हो कि चलो हमें तो बस टाइम पास ही करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, जो अपनी फिजिकल रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए आपको बहुत इजीली फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अपने रिलेशनशिप के मोमेंटम को आपको समझना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या मोमेंटम अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा फाइट्स है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले इस रिलेशनशिप को इमोशनली ठीक करने की कोशिश करो। एक तरफ फाइट्स होते रहती है और बीच बीच में वीकली या मंथली हम फिजिकली इन्वॉल्व होते रहते हैं, जिस वजह से उनका फिजिकली भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है और इमोशनली तो वैसे भी वो आपसे अटैच नहीं है। इसीलिए जब फाइट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर पूरे तरीके से सिचुएशन को ठीक करो। अब बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की, जहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि उस पर्सन का क्या इंटेंशन है। अगर वो शुरुआत से ही फिजिकल लेवल पर बातें करते हैं, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड बातें करते हैं और आपको ये चीज़ें फील हो रही है कि उनका ध्यान सेक्स के तरफ ज़्यादा ही है, वो फिजिकली ज़्यादा ही अटैच है, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ समय के बाद उनकी अटैचमेंट कम हो जाएगी और वो आपसे डिस्टेंस बना लेंगे। जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट रहती है, इमोशनली वो आपसे अटैच हो जाते हैं, वो अटैचमेंट बहुत लंबे समय तक चलती है। लेकिन जहाँ पर वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली आपसे अटैच हो जाते हैं, तो वो एक दो बार आप सेक्स कर लोगे तो वो अटैचमेंट पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि काफ़ी पहले ये बातें होती थी कि शादी के बाद ही आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि एक दूसरे में प्यार बना रहे। लेकिन आजकल एक दो महीने हो जाते हैं रिश्ते को और हम फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान से समझिए कि इतनी बार या इतने जल्दी अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो तो प्यार ख़त्म हो ही जाएगा। जहाँ पर बहुत धीरे धीरे बातों को, सेक्स को, इमोशनल इंटीमेसी को एक्सपीरियंस किया जाता है समय के साथ। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, आप बहुत कम मिल रहे हो। शादी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या होता है ना, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप समय के साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी होते चले जाता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे आती है। 4 महीने में सब कुछ एक्सपीरियंस लेके बैठ जाते हो, मिल लेते हो, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, रिलेशनशिप में कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है 4 महीने में। तो फिर बॉन्डिंग बिल्ड कहाँ पे हुई? वो तो एक अटैचमेंट थी जो समय के साथ खत्म भी हो जाएगी। इसलिए समझदार बनो, थोड़ा टाइम लो अपने लाइफ में इन बातों को समझने के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।